राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की के कार्यक्रम में। सत्र का प्रारंभ प्रभु राम के नाम के स्मरण से करेंगे। आइए भजन मंडली के साथ हम भी राम जी का स्मरण करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद
हम लोगों ने परशुराम जी के प्रकरण में एक बात सुनी कि प्रभु राम अपनी क्रांति करने के लिए उन्होंने नगरीय समाज को भी चुना और ग्रामीण समाज को भी चुना। विष्णु और शिव दोनों ही यह किसी भी देश और समाज की दो धुरियां हैं। विष्णु पालन करता है, शिव रक्षा करता है। नगरीय समाज गांव पूरे देश का विकास करता है और ग्रामीण समाज उस विकास में योगदान देने के साथ साथ रक्षा भी करता है। लेकिन क्रांति करने में केवल आह्वान से क्रांति नहीं हुआ करती, क्रांति होती है संगठन से। जो केवल प्रचार के द्वारा क्रांति का सपना देखते हैं, दुनिया की सारी क्रांतियां विफल हो गईं। भारत में भी जो क्रांतियां केवल समाचार पत्र और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से की गई, सब असफल हो गई। असफल ही नहीं हुई बल्कि उसका उल्टा परिणाम हुआ। इसलिए राम जी अपनी क्रांति को संगठन का माध्यम बना रहे हैं। और संगठन कैसे होता है, ये राम जी अपनी भूमिका से हमको सिखा रहे हैं। मित्रों, अब यह कार्यक्रम का एक अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है और इस समय हमें क्रांति राम जी की उसमें अपनी भूमिका निर्वाह करने के लिए संगठन कला को सीखना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बातें हैं। हम सब जानते हैं, केवल राम जी के माध्यम से जानने में उसका महत्व बढ़ जाता है। राम जी ने व्यक्तियों को जोड़ने का आधार बनाया प्रेम और विश्वास। हम सब अपना अपना परिवार चलाते हैं। हम सबको मालूम है परिवार चलता है प्रेम और विश्वास पर। परिवार सामाजिक संगठन का एक छोटा स्वरूप है। इसी प्रेम और विश्वास के बल पर ही बड़े से बड़े संगठन चल सकते हैं। और हमें इस बात का संतोष है कि एकल अभियान ने 30 साल में ग्राम संगठन भी किया, नगर संगठन भी किया। हमारे अभियान की 2 धाराएं हैं, एक ग्राम संगठन, एक नगर संगठन। नगर संगठन के लिए भी दिल्ली भारत के हर बड़े शहर में एक नगर संगठन की इकाई है जिसको हम चैप्टर कहते हैं। अमेरिका के हर ऐसा शहर जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ पर हमारे चैप्टर हैं। दुनिया के 15-16 देशों में चैप्टर हैं। ये क्या करते हैं चैप्टर? ये नगर संगठन करते हैं। धन संग्रह माध्यम है, लेकिन दानदाता को कार्यकर्ता बनाना हमारा उद्देश्य है। ऐसे ग्राम संगठन में सेवा करना हमारा माध्यम है, लेकिन ग्रामीण समाज का स्वाभिमान जगाना हमारा उद्देश्य है। और स्वाभिमान जगता है जब संगठित सामर्थ्य प्रकट होता है। और संगठन करने की बेसिक बात, आधारभूत बात प्रेम और विश्वास। आइए चौपाई में सुनते हैं किस प्रकार राम जी ने प्रेम और विश्वास से लोगों का दिल जीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज
रहे परन की छाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामायण कह रही है कि प्रीति और प्रतीत, प्रेम और विश्वास, ये आगम निगम ने कहा और सारे संसार का व्यवहार ये बता रहा है कि ये संसार चल रहा है, ये परिवार चल रहा है, ये संगठन चल रहा है केवल दो बातों के आधार पर, प्रेम और विश्वास। हमने चित्रकूट प्रसंग में सुना कि राम जी बस थोड़े समय के लिए आए थे और सारे वनवासियों को प्रेम और विश्वास के बल पर उनके सारे दुख दूर कर दिए और उनके सारे व्यसन दूर कर दिए। क्या किया राम जी ने? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम केवल प्रेम की मूर्ति है। जिसको राम जी को जानना है वो जान लो, राम जी प्रेम की मूर्ति हैं। मित्रों, केवल राम जी ही क्यों, द्वापर में कृष्ण जी हुए। कृष्ण जी तो प्रेम के साक्षात अवतार थे। कृष्ण जी का एक भी ऐसा प्रसंग नहीं जहाँ वो प्रेम से नृत्य ना कर रहे हों, बंसी ना बजा रहे हों, गोपियों के साथ गोपों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यहाँ तक कि चोरी भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम ही संगठन करता है। तो चित्रकूट में देखा हमने, प्रेम पूर्वक बुलाया, सारी गरीबी और दूर हो गया उनका व्यसन। उसी प्रकार राम जी पंचवटी में भी वही बात कर रहे हैं। पंचवटी में गोदावरी के निकट गीधराज जटायु का घर था और गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। अनेक प्रकार से परिवार में, इनका भी परिवार 3 लोग, उनके भी परिवार में कुछ लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे, अनेक प्रकार से बहुविध, अर्थात जिस प्रकार प्रेम बढ़ सकता है बढ़ाया। और वही जटायु आगे चलकर राम जी के काम आया। जटायु नहीं होता तो राम जी को ये बताने वाला कोई नहीं होता कि रावण ले गया है। राम जी घूमते रहते सारी दुनिया में, केवल एक प्रेम के व्यवहार से वो जटायु राम जी का मार्गदर्शक बन गया है और राम जी ने उसको पिता का स्थान दिया। शबरी के पास गए और शबरी माँ को भी राम जी कह रहे हैं कि माँ, मैं तो केवल एक रिश्ता जानता हूँ, भक्ति का, प्रेम का। शबरी कहने लगी कि मैं कैसे सेवा करूँ, क्या करूँ, घबरा गई। अरे माँ, मैं तो प्रेम, तू माँ है और माँ का प्यार पाने के लिए मैं आया हूँ। तभी तो उसमें उन्होंने झूठे बेर खिलाने का भी प्रसंग रहा। अर्थात ये प्रेम और विश्वास, यह संगठन का आधार राम जी के जीवन में यही दिखाई दे रहा। अब हम जरा अपना विचार करें। मेरे इस सत्र को सुनने वाले नगर संगठन और ग्राम संगठन के सभी कार्यकर्ता अपने मन से पूछो, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेम दिया, विश्वास किया? ये ठीक है कि कई बार अति प्रेम नुकसान करता है, कई बार अति विश्वास भी धोखा देता है। अब तुम सोच लो, धोखे से बचने के लिए तुम विश्वास बिल्कुल मत करो, तो संगठन नहीं होगा तो तुम्हारा विश्वास, धोखे से क्या नुकसान होने वाला है? होगा कुछ नुकसान, थोड़ा सतर्क रहो।
परीक्षा करो, लेकिन प्रेम और विश्वास की जो मूल संपत्ति है उसको नुकसान मत करो। तो आप सब अब सामान्यतः अभी अभी विचार क्रांति में जो मेरे लिए एक नई क्रांति हुई वो ये हुई कि हमारे नगरीय कार्यकर्ताओं ने हमारे सेवावर्तियों से बात की। इसके पहले नगर संगठन हमेशा सेवावर्तियों पर संदेह करता था, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिपोर्ट सही है कि नहीं है, आदि आदि अनेक प्रकार संदेह करता था। क्योंकि प्रेम के संबंध नहीं थे तो विश्वास कैसे होगा। और अब टेलीफोन से प्रेम के संबंध बन गए। वही सेवावर्तियों के बारे में नगर संगठन ये कह रहा है कि सेवावर्ती बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल प्रामाणिक हैं। एक प्रकार से उन्होंने अपनी धाराएं बदल दी, धारणा बदल दी। अर्थात अब तो एकल अभियान प्रेम का सागर बन गया। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति इसमें जुड़ी, और मातृशक्ति तो प्रेम का सागर ही होती है। इसलिए मित्रों, नगर संगठन हो या ग्राम संगठन हो, अपने सहयोगी कार्यकर्ता को पहले प्रेम करो और विश्वास करो। थोड़ा धोखा भी हो गया तो चलेगा, अति प्रेम में कुछ नुकसान हुआ तो चलेगा, लेकिन उससे डरकर आप मूल धन को नष्ट नहीं कर सकते। तो यह प्रेम और विश्वास का संदेश राम जी हमको दे रहे हैं। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चौपाई सुनेंगे और फिर राम जी की भूमिका पर विचार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कीन्ह प्रीति कछु बीचन राखा। कीन प्रीति कछु बीचन राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। जाने बिनु न होई परतीति। जाने बिनु न होई परतीति। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। मुनि करुणानिधि भरत हंकारे। मुनि करुणानिधि भरत हंकारे। निज कर राम जटा निरुहारे। निज कर राम जटा निरुहारे। अनहवाए प्रभु दीन भाई। अनवाए प्रभु दीन भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई। भगत बछल कृपाल रघुराई। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु। सो तेहि नयन कछु संदेहु। सोते मिलाई न कछु संदेहु। ऊंचा भया तो क्या भया। जैसे पेड़ खजूरा। ऊंचा भया तो क्या भया। जैसे पेड़ खजूरा। पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूरा।
राम जी के संगठन कार्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण सुग्रीव की मित्रता है। सुग्रीव को यदि ध्येयवाद के साथ राम जी नहीं जोड़ पाते तो रामायण कुछ अलग ढंग से लिखी जाती है। लेकिन सुग्रीव को जोड़ने की प्रक्रिया क्या थी, हनुमान जी ने बता दिया, हनुमान जी उनके पास ले गए, लेकिन सुग्रीव और राम जी के बीच की सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। प्रेम का पहला लक्षण है पारदर्शिता, बिल्कुल स्पष्टता, कोई छुपाव नहीं। ये पारदर्शिता ही हमको अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है, गलतियों से बचाती है, पाप करने से बचाती है। इसलिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो सुग्रीव के बारे में हनुमान जी ने सब बता दिया, स्वयं सुग्रीव ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बाली के साथ हुआ, मैं ऐसा सारी कहानी सुनाई। अब राम जी के बारे में विस्तार से लक्ष्मण जी ने बता दिया, कुछ बीच में नहीं रखा। तो पहले आपस का परिचय अच्छी तरह हो गया। अब इस परिचय के पश्चात विश्वास और प्रेम की धारा बहती है। वो घटना आपने सुनी है, इसलिए यहाँ विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सुग्रीव के ऊपर भी राम जी ने विश्वास भी किया और प्रेम भी किया। राम जी ने सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली का वध भी किया और सुग्रीव के उन वचनों पर विश्वास भी किया। इससे बात आगे बढ़ी। इसी प्रकार जब अयोध्या राम जी लौट के आए, अब देखिए कहाँ राम जी, कहाँ तीनों भाइयों की आयु, विवाह हुए 14 वर्ष हो गए। ठीक है, किसी को संतान उस समय तक नहीं हुई थी क्योंकि सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, लेकिन आयु तो थी ही। राम जी अयोध्या आने के बाद भरत जी को पास में बुलाकर उनकी जटाओं को खोल रहे हैं। 14 वर्ष में जटा बंधी थी, स्वाभाविक है कि उलझ गई होगी। अब ये कोई काम राम जी का है क्या? नहीं, यही काम राम जी का है। जिस भरत ने 14 वर्ष राम जी की प्रतीक्षा में, तपस्या में अपने जीवन को एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया, तपस्या में लीन हो गए, उसको प्यार करने के लिए राम जी अपने पास बुलाकर उसकी जटा खोल रहे हैं। और उससे बड़ी बात, बाकी दोनों भाई को बुलाया और तीनों को राम जी स्नान करवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, राम जी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों को स्नान करवा रहे हैं। सोचिए, ये स्नान करवाने का अर्थ क्या है? कितनी अनौपचारिकता, कितनी मस्ती। आपस में कोई भेद नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राम नहीं, कोई भरत नहीं, कोई लक्ष्मण नहीं, कोई शत्रुघ्न नहीं, सब बराबर बराबर। जैसे नदी में स्नान करते हैं, राम जी भी स्नान करवा रहे हैं। यही है प्रेम का व्यवहार। और रामायण कहती है कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह है वो उसको अवश्य मिलता है। यद्यपि ये सीता जी के स्वयंवर के प्रकरण समय की चौपाई है, लेकिन ये जीवन बिल्कुल सच है। लेकिन स्नेह सत्य होना चाहिए। ये स्नेह सत्य होना ये सामान्य बात नहीं है। स्नेह होता है, स्वार्थी स्नेह होता है। अपने किसी लाभ के लिए जो स्नेह होता है वो स्वार्थी सत्य स्नेह है, कोई अपेक्षा नहीं। जैसे माँ और बेटा, अरे माँ की उस छोटे बेटे से क्या अपेक्षा है, लेकिन माँ उस बेटे के लिए पागल है। ये सच्चा स्नेह है। रामायण कहती है जिस पर सच्चा स्नेह है
वो उसको अवश्य मिलेगा, जैसे सीता जी को राम जी मिले, जैसे राम जी को सीता जी मिलेगी। पहले ही दिन वाटिका में एक दूसरे की आंखें मिल गई और राम जी ने आकर विश्वामित्र को कह दिया कि विश्वामित्र जी गुरुवर, आज मेरे मन में कुछ विचार आ गया। और सीता जी ने जाकर भवानी को कह दिया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, भवानी ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि यह स्नेह सत्य था, कोई स्वार्थ नहीं था। इसी प्रकार हमारे भी संगठन में आप सच्चा स्नेह करो, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो आपके पास नहीं आएगा। हाँ, एक सावधानी बताइए, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, न तो उससे पथिकों को छाया मिलती है और फल भी इतना दूर लगता है। हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बारे में संकेत किया गया। अब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न तो किसी को प्रेम मिलता है और न किसी को आनंद मिलता है। तो आपके बड़प्पन का क्या लाभ है? एकल अभियान में आज जो कुछ हम संगठन देख रहे हैं, ये इसी प्रेम और विश्वास के आधार पर, और विशेष रूप से हमारा सौभाग्य है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वे सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अति विश्वास और अति प्रेम के आधार पर ही काम कर रहे हैं। और अभी अभी 3 महीने हम लोगों ने विचार क्रांति में सिद्ध करके दिखाया, असंभव काम करके कार्यकर्ताओं ने दिखाया। जो बात हम 30 साल में नहीं कर पाए, वो 3 महीने में करके दिखाया। क्या था, हम क्या दे रहे थे उनको? केवल प्रेम और विश्वास। मित्रों, मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, राम जी के इस सूत्र को आप अपने साथ बांध लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब राम जी कुछ और विषयों पर भी हमें सावधान करते हैं, और विशेष रूप से विभीषण जी का प्रसंग हमारे लिए मार्गदर्शक है। पहले चौपाई सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कपि एकन सेना माही, राम कुशल कोई पूछी नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सुग्रीव के पश्चात दूसरा प्रसंग है विभीषण का।
जैसे सुग्रीव यदि नहीं मिलते तो रामायण अलग ढंग से लिखी जाती, वैसे विभीषण नहीं मिलते तो भी रामायण अलग ढंग से लिखी जाती। विभीषण आए और विभीषण को देखते ही राम जी ने उनको लंकेश कहकर पुकारा। कितना बड़ा विश्वास! वो कह रहा है कि मैं लंकेश नहीं हूं, मैं तो लंकेश का छोटा भाई हूं। मेरे मुंह से निकल गया अब तो तुम लंकेश, चलो तिलक। यह विश्वास। और फिर क्या करते हैं, बताओ तुम्हारा परिवार कैसा है? अरे तुम ऐसी जगह कैसे रहते हो, धर्म कैसे निर्वाह करते हो, चारों राक्षसों का वास है। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम बहुत नीति निपुण हो, मुझे मालूम है तुम बहुत सज्जन हो, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भक्ति है। अर्थात विभीषण को प्रेम के सागर में डुबो दिया और विश्वास के पहाड़ में बैठा दिया। विभीषण चल आ गया और जीवन भर का कार्यकर्ता बन गया। ऐसे ही सुग्रीव के सारे सैनिक, अब उन सैनिकों को राम जी क्या दे सकते थे? कोई मानधन तो था नहीं उस समय। बस राम जी ने प्रत्येक सैनिक को गले लगाया, कुशल क्षेम पूछा। यह है सच्चे संगठक का व्यवहार। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो जब प्रेम पूर्वक गले लगा सकता है, कुशल क्षेम पूछ सकता है, परिवार की चिंता कर सकता है, तो संगठन कर लेगा। ऐसे राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में आने के बाद अब उनको अयोध्या में राज करना है, राम राज की स्थापना करनी है। अपने आप तो आएगा नहीं, जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी। तो राम जी ने क्या किया? अयोध्या के सभी नागरिकों से उनके व्यवहार स्तर के अनुसार सबसे मिले। कितना रूप धारण किया होगा ये तो अलग बात है, लेकिन रामायण कहती है कि अमित रूप धारण करके, अलग प्रकार का रूप धारण करके राम जी सबसे मिलते हैं। यह जो प्रेम का व्यवहार है, यही सच्चा संगठन करता है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे देश में 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई और उसके बाद उनके पुत्र राजीव जी प्रधानमंत्री बन गए। राजीव जी युवा थे, पहली बार युवा प्रधानमंत्री बने, तो उनके मन में बड़े बड़े विचार आए थे। पहला विचार यह आया कि संघ की शाखा से यदि इनके पास इतने कार्यकर्ता बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं शाखा लगा सकते। तो उन्होंने भी एक नेहरू क्लब शुरू किया और जिस प्रकार संघ की शाखा लगती है वैसे ही हर और पार्क में युवाओं को इकट्ठा करते थे और खेल खेलते थे। इतना ही नहीं, संघ के बहुत से कार्यकर्ताओं के पास उनके प्रस्ताव आए, आपको इतने 1000 रुपये देंगे, आप आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। उनको नहीं मालूम था कि संघ के लोग कैसे होते हैं, तो उनकी शाखाएं शुरू हो गई। उस समय के हमारे सरसंघचालक पूजनीय बाड़ा साहब देवरस, वो दिल्ली में आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि बाड़ा साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस ने भी शाखाएं शुरू कर दी। बाड़ा साहब ने कहा हमारा स्वागत है। अरे देशभक्ति के संस्कार देने में कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, जो भी देगा हमें स्वागत है। फिर पूछा क्या लगता है आपको ये चला पाएंगे? बाड़ा साहब ने जोर से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने संघ की केवल 1/10 भाग की नकल की है। अरे शाखा संघ की बहुत छोटी एक इकाई है, देखने की बात है। शाखा के पहले, शाखा के बाद जो परस्पर परिवार संपर्क होता है, प्रेम संबंध होता है, शाखा तो उसका प्रकटीकरण है और उसकी नकल कौन कर पाएगा? वो पैसे के बल पर चला रहे हैं,
कितने दिन चलेगा? अर्थात संघ का कार्य का आधार शुद्ध सात्विक प्रेम ही है। पूजनीय डॉक्टर जी कहा करते थे कि कार्यकर्ताओं का चूल्हे तक संपर्क होना चाहिए। चूल्हे तक संपर्क का मतलब घर घर में संपर्क होना चाहिए, माताओं से संपर्क होना चाहिए। और माँ से संपर्क तो प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यह संघ की धारणा। एक और प्रसंग, पूजनीय गुरु जी के जीवन का अंतिम एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में देश भर के हम सब लोग एकत्रित थे। बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित थे। जयपुर के एक बहुत बड़े एडवोकेट, जिनको हम लोग चाचा जी कहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे लेकिन बहुत हंसमुख भी थे, तो वो भी वहाँ थे। एक बैठक में हम सब लोग थे, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू हुआ। खड़े हो गए चाचा जी, गुरु जी अभी तक हमने आपके इतने भाषण सुने हैं, एक भी भाषण में एक भी शब्द गलत नहीं निकाल पाए, लेकिन आज पकड़ में आ गए आप। आपने गलत बात बोली। क्या गलत बात बोली? अरे हम संघ चालकों की बैठक में आपने भी रखा कि प्रचारक निकालो। हम गृहस्थ संघ चालक और हम किसी को प्रचारक निकालेंगे? कैसे संभव है? उनके पूछने पर हंसी हुई। गुरु जी तो फिर गुरु जी थे, उनका बिल्कुल ठीक। हाँ, मैंने ठीक कहा। कैसे ठीक कहा? अब सुनिए। गुरु जी ने कहा कि चाचा जी आप जयपुर के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। जयपुर में एक नगर प्रचारक है? हाँ है। उससे आपकी दोस्ती है? हाँ है। एक बार उसको बुलाइए, उससे कहिए भाई तुम्हारी सूची में इस साल कौन कौन प्रचारक निकलने की संभावना है। मान लो 5 नाम बताया। क्या उन 5 को आप व्यक्तिगत रूप से अपने घर में बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन करा सकते हैं? अरे गुरुजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, करा सकते हैं। क्या भोजन के टेबल पर उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं? हाँ गुरुजी, कर सकते हैं। बस आप अपने गृहस्थी के अनुभव ठीक ठीक सुनाइएगा और वो प्रचारक निकल जाएगा। क्योंकि गृहस्थी के अनुभव से कोई भी गृहस्थी करना नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार श्री गुरु जी का संकेत। संघ चालक गृहस्थ लोग भी, और नागपुर में तो अनेक प्रचारक गृहस्थों ने निकाले, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन बड़ा आदर्श का जीवन है और कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। मैं तृतीय वर्ष करने के लिए जब मैं नागपुर गया था और वहाँ के लोगों के, कार्यकर्ताओं के, अधिकारियों का व्यवहार देखा, आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। एक एक कार्यकर्ता की कैसी चिंता करते थे हमारे कृष्णराव मोहरी। हम लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो सबने भोजन लिया कि नहीं लिया, भोजन बांधा कि नहीं बांधा, कितने बजे तुम पहुंचोगे, दिन में कितनी बार भोजन होगा, तुमने 2 पैकेट लिया 3? अरे हम कहे कृष्णा हमने लिया। नहीं नहीं नहीं, बताओ तुमने कितना लिया? 2 लिया। नहीं नहीं 3 लो। और तुम्हारी ट्रेन इतने बजे पहुंचेगी, क्या करोगे तुम? 3 पैकेट लो। एक एक कार्यकर्ता कितना पैकेट भोजन लेकर जाए, ये वो कृष्णराव मोहरी तय कर रहे हैं। ये है प्रेम का व्यवहार। इस प्रेम के व्यवहार ने ही संघ को यहाँ तक पहुँचाया। और वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। एक और उदाहरण, हमारे नागपुर में एक कार्यकर्ता का परिवार। अब देखो, कार्यकर्ता के परिवार में जब हम लोग जाते हैं तब केवल ठहरते नहीं हैं, उनके परिवार का समरस होते हैं। पूजनीय गुरु जी जहाँ ठहरते थे
उनके साथ आबाजी सत्ते भी उनके सहायक थे, वो भी ठहरते थे। और आबाजी के पास एक लंबी सूची रहती थी, किस परिवार में कौन सी बेटी विवाह लायक है, किस परिवार में कौन सा बेटा विवाह लायक है। और मजाक में आबाजी को मैरिज ब्यूरो कहा जाता था। ना जाने कितने विवाह उन्होंने करवा दिए। एक मैं उड़ीसा में था तो उड़ीसा में बंगाली परिवार में वहाँ की मराठी परिवार की बेटी आई। जाति का विचार नहीं, भाषा का विचार नहीं। ऐसे ही नानाजी देशमुख ना जाने कितने परिवारों में विवाह संबंध कराए। ये क्या है? ये क्या शाखा का कार्यक्रम था? क्या संघ का कार्यक्रम है? अरे नहीं, ये उस परिवार के प्रति प्रेम का संबंध है। और यही संबंध का परिणाम है कि संघ इस सीमा तक बढ़ पाया। इसलिए हमको भी यहाँ एक विचार करना होगा कि क्या हम ये व्यवहार कर रहे हैं। मैं क्षमापूर्वक अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस संदेश को ध्यान से सुनिए। केवल बैठक, केवल भाषण, यह संगठन की कला नहीं है। व्यक्तिगत वार्ता, पारिवारिक स्नेह, कार्यकर्ता की चिंता, प्रेम और विश्वास, इसकी नींव पर ही व्यक्ति जुड़ता है, समय देता है, प्रचारक निकलता है। तो आइए हम प्रभु राम के इस व्यवहार से संगठन शास्त्र की इस कला को, इस रहस्य को अपने जीवन में लाएं। इतनी प्रार्थना। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम जय भारत माता। वैदिक बौद्ध जैन और सिख हैं सब हिंदू भ्राता। मैया सब हिंदू भ्राता। छूत अछूत न कोई, छूत अछूत न कोई, यह सच्चा नाता। ओम जय भारत माता। पुण्य भूमि यह मातृभूमि यह, सब कुछ है तेरा। मैया सब कुछ है तेरा। तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय भारत माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ अस्तु मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय। हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता भारत माता की हम संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद। श्री राम जय राम